हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सरकारी जॉब। आपसे विकास चैनल पर फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा जीके का ये 45 वीडियो है हमारा, जो स्पेशली प्योरली हरियाणा जीके से संबंधित हैं। बाकी के वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनके लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो देखिए, आगे बढ़ाते हैं इसको, वीडियो को ज़्यादा समय न खराब करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शेरशाह सूरी मार्ग को इनमें से क्या कहा जाता है। और देखिए, शेरशाह सूरी मार्ग का जो सेकंड नेम है दोस्तों, वो NH1B है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोस मीनार किसने बनवाई थी। कोस मीनार जो है दोस्तों, देखिए कोस का मतलब क्या था। कोस एक हमारी जो जैसे किलोमीटर होते हैं ना, वैसे कोस भी एक इकाई है किसी दूरी को मापने की। तो कोस मीनार जो है ना, वो भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी दोस्तों। ये जो थे ना, जो मार्गिन के ऊपर क्या है, इन्होंने कुछ मीनारें बनवा दी थी शेरशाह सूरी ने, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर, जिनको कोस मीनार कहा जाता है। कि भाई वहाँ पर राहगीर वगैरह जो अपना वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड जो है ना इसका ऑप्शन जो है, शेरशाह सूरी जो है ना, इसका राइट आंसर है। इन्होंने ही इसको बनवाया था। हरियाणा में काबुली बाग कहाँ पर है। हरियाणा में जो काबुली बाग है दोस्तों, वो राइट आंसर इसका हो जाएगा पानीपत। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, पानीपत। तो इसमें वीडियो में क्या है दोस्तों, जो ऐतिहासिक स्थल है, दुर्ग हैं, किले हैं, महल हैं, उनके बारे में मैंने जिक्र किया हुआ है। ऑलमोस्ट सभी जो क्वेश्चन है इसमें कवर करने का मेरा जो है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वो इसमें कवर किए गए हैं दोस्तों। तो काबुली बाग कहाँ पर है, काबुली बाग भी पानीपत में ही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी दोस्तों पानीपत में ही है। कहाँ पे है दोस्तों, पानीपत में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पे है। देखिए, इब्राहिम खान और इब्राहिम लोदी ये दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। इब्राहिम लोदी का तो पानीपत में है, और इब्राहिम खान का कहाँ पे दोस्तों, वो आपका नारनौल में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कालाअंब जगह कहाँ पे है। कालाअंब जो है वो जगह कहाँ पे है, वो तो पानीपत में है वो जगह भी। तो पानीपत का काफ़ी जो है ना, जो ऐतिहासिक महत्व रहा है। यहाँ पे पानीपत की 3 लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी, उनके कारण भी ये बहुत प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कालाअंब जो है वो कहाँ पे है, वो पानीपत में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पे देखिए, हरियाणा में सलरगंज गेट जो है दोस्तों, वो कहाँ पर है। हरियाणा में सलरगंज जो गेट है वो कहाँ पे है। सलरगंज गेट भी दोस्तों पानीपत में ही है। कहाँ पे है दोस्तों, पानीपत में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीरीज में। हरियाणा में किशोरी महल कहाँ पर है। हरियाणा में जो किशोरी महल है दोस्तों, वो कहाँ पे पड़ता है, वो होडल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है वो, होडल पलवल में पड़ता है। पलवल ऑप्शन दे रखा हो तो पलवल डालना, पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में होडल आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोहना का किला कहाँ पर है। सोहना का किला दोस्तों कहाँ पर है। सोहना का किला, जैसे सोना कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, तो सोना का किला भी कहाँ पे है दोस्तों, गुरुग्राम में ही है। सभी जो क्वेश्चंस हैं वो HSC के एग्ज़ाम में के ओरिएंटेड ही बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ भी चुके हैं। इनमें से कुछ परसेंट और कुछ परसेंट क्वेश्चन जो हमने नाने डाल रखे हैं कि भाई वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। हरियाणा में जल महल कहाँ पे है दोस्तों, हरियाणा में जल महल कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नारनौल में। कहाँ पे दोस्तों, जल महल नारनौल में है। तो 10 में कौन सा जगह, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सीरीज में। बीरबल के छत्ता कहाँ पर है। बीरबल का छत्ता दोस्तों कहाँ पर है। बीरबल का छत्ता भी दोस्तों नारनौल में ही पड़ता है। ये भी कहाँ पे पड़ता है, नारनौल में पड़ता है। तो मैंने क्या है ना, एरिया वाइज क्वेश्चंस उठा रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि नारनौल के क्वेश्चन लगातार चल रहे हैं। तो ऐसे ही क्या है, आपके सभी जो क्वेश्चन हैं हिस्टोरिकल, वो इसमें आपके ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। जगह के और किलो वगैरह के नाम से जो क्वेश्चन आते हैं वो। बीरबल के छत्ते का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स। बीरबल का छत्ते का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, राय मुकुंद का छत्ता। अगर राय मुकुंद का छत्ता आ जाए, राय मुकुंद का छत्ता का दूसरा नाम क्या है, तो बीरबल का छत्ता। बीरबल के छत्ते का दूसरा नाम क्या है, राय मुकुंद का छत्ता है। और ये कहाँ पे है, ये नारनौल में है। आगे बढ़ते हैं। चोर गुबंद कहाँ पे है दोस्तों। चोर गुबंद भी नारनौल में है। कहाँ पे है चोर गुबंद भी दोस्तों, नारनौल में है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारनौल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। बीरबल का रंग महल कहाँ पर है। बीरबल का जो रंग महल है दोस्तों, वो कहाँ पर है दोस्तों। बीरबल का जो रंग महल है दोस्तों, वो यमुनानगर में पड़ता है। नारनौल में भी नहीं है, करनाल में भी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, तोसाम की बिरादरी कहाँ पर है? तोसाम की बारादरी कहाँ पे? देखिए नाम जैसे तोसाम आ गया तो तोसाम में ही, लेकिन तोसाम कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो तोसाम की बारादरी कहाँ पे है? भिवानी तोसाम में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लाट की मस्जिद कहाँ पर है? लाट की मस्जिद दोस्तों कहाँ पे है? लाट की मस्जिद हिसार में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? हिसार में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, हिसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, गोकर्ण तालाब कहाँ पे है दोस्तों? गोकर्ण तालाब दोस्तों रोहतक में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? रोहतक में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहतक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, प्रॉपर रोहतक में है ये फ्रेंड्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं, राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पे? राजा नाहर सिंह एक देखिए दोस्तों बल्लभगढ़ के राजा रहे हैं। काफ़ी जो ये जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, 1857 की जो क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, उसमें इन्होंने भाग लिया था बल्लभगढ़ की तरफ से, और शहीद उसमें ये हो गए थे। तो बल्लभगढ़ जो है थोड़ा मिस्टेक हो रखी लिखने में। ठीक है, इसको आपको बलरामगढ़ भी ऑप्शन में मिल सकता है, क्योंकि इसका जो बदला हुआ नाम क्या है वो बलरामगढ़ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। आगे इनमें से क्या है? इनमें से किस बावड़ियों को बावड़ियों एवं तालाबों का शहर कहा जाता है? इनमें से किसको बावड़ियों एवं तालाबों का शहर कहा जाता है दोस्तों? तो नारनौल जो है उसको क्या कहा जाता है? बावड़ियों का और तालाबों का शहर कहा जाता है। डी जो इसका राइट आंसर है। हिसार ए फिरोजा कहाँ पर है? हिसार ए फिरोजा 20वां क्वेश्चन दोस्तों, हिसार ए फिरोजा क्या है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हिसार फिरोजा क्या है? भाई मंदिर तो है ही नहीं। ठीक है, जैसे फिरोज हो गया, ठीक है, ये फिरोजा आएगा। हिसार फिरोज या हिसार फिरोजा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बांध भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। किला है दोस्तों, ये क्या है? किला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक किला है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, हांसी के दुर्ग का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? देखिए दोस्तों, हांसी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने प्रथम ने करवाया था, जो कि तोमर शासक वंश के राजा थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हांसी के दुर्ग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? देखिए हांसी के दुर्ग के कई नाम हैं, उनमें से क्या है? एक असीगढ़ का किला भी है, तलवारों का किला भी है, पृथ्वीराज चौहान का किला भी है। ये तो ऊपर लिखते हुए सभी जो आंसर हैं वो ठीक हैं। तो इसके दूसरे नाम जो है उपनाम के ये हो सकते हैं, हसीगढ़ का किला भी तलवारों का किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तलवारें बननी स्टार्ट हो गई थी बाद में, किसी ने यहाँ पे जो है ना, एक राजा ने यहाँ पे तलवारों का कारखाना लगा दिया था। हिसार के किले का निर्माण किसने करवाया था? हिसार के जो किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? 23वां क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक होगा। फिरोज शाह तुगलक ने क्या है? हिसार के किले का निर्माण करवाया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, हिसार का किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? हिसार के किले का निर्माण दोस्तों 1354 ईस्वी में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, गुजरी महल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? गुजरी महल का निर्माण दोस्तों किसकी याद में करवाया था? गुजरी महल का निर्माण दोस्तों उन्होंने माँ की याद में भी नहीं कराया था, बहन की याद में भी नहीं कराया था, उन्होंने किसकी याद में कराया था? पत्नी की याद में कराया था। अगर प्रेमिका आया हुआ तो प्रेमिका भी आप इसमें यहाँ पे ऑप्शन में डाल सकते हो। अगर प्रेमिका है ना तो पत्नी की जगह प्रेमिका भी आ सकता है। तो उसकी याद में उन्होंने गुजरी महल का निर्माण कराया था। तरावड़ी का किला किस जिले में पड़ता है दोस्तों? तरावड़ी कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? देखिए तरावड़ी जो पड़ता है ना वो करनाल में पड़ता है। ठीक है, तो तरावड़ी के युद्ध भी हुए हैं, उनके लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तरावड़ी आगे क्वेश्चन देखिए क्या है? तरावड़ी किले का निर्माण किसने करवाया था? तरावड़ी किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना दोस्तों वो आप अपना कमेंट करके बताना कि भी इसमें से इनका जो है ना तरावड़ी किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन, जींद के किले का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों देखिए जींद का जो किला है ना, राजा नाहर सिंह तो बल्लभगढ़ से जुड़े हुए थे। ये जो था अनंगपाल का भी नहीं था, सूरजमल का भी नहीं था, किसका था दोस्तों? ये राजा गजपत सिंह ने क्या है ना जींद के किले का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जींद के किले का निर्माण कब करवाया गया था? देखिए जींद का जो किला है वो राजा गजपत सिंह ने बनवाया था। उसका निर्माण कौन से सन में करवाया था दोस्तों? 1775 ईस्वी में क्या है इसका निर्माण करवाया था। तो ज़्यादा पुराना नहीं है। ताउड़ुआ किला कहाँ पर है? 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 30वां क्वेश्चन कहाँ है? ताउड़ुआ किला कहाँ पे है? तो ताउड़ुआ किला आपका नूहू में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है? नूहू में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फुरुख नगर का किला
इनमें से किस स्थान पर है? फर्रुख नगर दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? फर्रुख नगर पड़ता है गुरुगांव में। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? फर्रुख नगर हरियाणा में गुरुगांव में पड़ता है। तो ये भी कहाँ पे होगा आपका? गुरुगांव में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सीरीज में। देखिए फर्रुख नगर के किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए फर्रुख नगर का किला कहाँ पे है? गुरुगांव में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? गजपत सिंह ने तो जींद के किले का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह खान ने क्या है दोस्तों इसका निर्माण कराया था। नवाब फौजदार खान ने, सॉरी फिरोज शाह ने, फौजदार खान ने क्या है इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। हरियाणा में रामगढ़ का किला किस जिले में है? देखिए दोस्तों हरियाणा में जो है रामगढ़ का किला किस में है? ये पंचकुला में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है रामगढ़। ओके, तो 33वें का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चंस जो हैं वो हरियाणा के जो एग्ज़ाम हैं वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका CET का एग्ज़ाम है दोस्तों, ठीक है। CET के एग्ज़ाम में ज़रूरी क्या है? हरियाणा जी के, क्योंकि 25% जो है ना हरियाणा जी के अभी इसमें D ग्रुप में भी आपकी आएगी। और C ग्रुप में आप देख ही चुके हो हरियाणा जी के कमाल कितना है। तो हरियाणा जी के आपकी बहुत ज़रूरी है मजबूत होनी, ठीक है। तो अगर इस सीरीज़ को भी करते रहोगे आप, ज़्यादा कोई बड़ी सीरीज़ नहीं है, 15 से 20 मिनट के क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन करा देते हैं इसमें। तो आप इसको देख के क्या है ना अपनी तैयारी कर सकते हो। तो रामगढ़ का किला जो है, आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए 34वां, हरियाणा में जो रामगढ़ का किला है किसके द्वारा बनवाया गया था? रामगढ़ का किला दोस्तों पंचकुला में है। चंदेल वंश के द्वारा इसको बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? चंदेल वंश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पे। बहादुरगढ़ के किले का निर्माण दोस्तों, किले का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था? नहीं भाई, राजा नाहर सिंह ने, राजा बलराम सिंह ने, बहादुर खान ने जो है ना इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में मराठों ने क्या है ना इसको जीत के अपने उसमें ले लिया था। 36वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है देखिए, लोहारू के दुर्ग का निर्माण किस राजा ने करवाया था? लोहारू में जो दुर्ग है दोस्तों उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? अर्जुन सिंह ने करवाया था या बलराम गजपति, या ये नहीं? ये तो ऑप्शन में ये राइट आंसर नहीं रहेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। कानोड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? देखिए कानोड़ जो है वो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है। कानोड़ जो है वो किसका पुराना नाम है? महेंद्रगढ़ का वो पुराना नाम है कानोड़, ठीक है। तो कानोड़ के जो निर्माण किसने कराया था इसके किले का निर्माण? वो सरदार तात्या टोपे ने करवाया था। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा। निवाजपुर का किला कहाँ पर है दोस्तों? निवाजपुर का दोस्तों किला कहाँ पे है? वो जो है आपका निवाजपुर नारनौल के उसमें आता है। तो नारनौल में है। ये कहाँ पे है? नारनौल में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्जगढ़ का किला किस स्थान पे है? जॉर्जगढ़ का किला दोस्तों किस स्थान पे है? तो जॉर्जगढ़ का किला दोस्तों ये कहाँ पे है? झज्जर में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? झज्जर में पड़ता है ये, ठीक है। कोई जॉर्ज आया था कोई जो ब्रिटिश काल में, वो स्कॉटलैंड का था, तो पता नहीं कौन सी जगह का था। तो उसने क्या है ना इसका निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? झज्जर रहेगा, ठीक है। आप इतना याद कीजिए भाई, जॉर्जगढ़ का किला कहाँ पे है? वो झज्जर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका 100% उत्तर सही है। कलशियाँ का किला किस जिले में है दोस्तों? कलशियाँ का जो किला है वो किस जगह में है? जगह पे है। कलशियाँ का किला दोस्तों कहाँ पे है? वो यमुनानगर में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। माधोगढ़ का किला किस जिले में पड़ता है? माधोगढ़ का किला किस जिले में पड़ता है दोस्तों? वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है 100%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। आगे देखिए क्या है, माधोगढ़ के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? माधोगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सवाई माधो सिंह ने क्या है ना इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? सवाई माधो सिंह ने। ये इनके राइट आंसर नहीं रहेंगे। तो किलों से संबंधित क्वेश्चंस जो है मैं आपको करा रहा हूँ, दुर्ग से संबंधित और ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित क्वेश्चंस जो है ना आपके इसमें मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। पलवल के दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों हरियाणा में क्या है ना बहुत जगह क्या है ना, सारी जगह ऐतिहासिक जगहें हैं। तो पलवल का जो दुर्ग है इसका जो दूसरा नाम क्या है? मटिया का किला है। क्या है दोस्तों? मटिया का किला जो इसका राइट आंसर है 100%, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यूट्यूब पे भी कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि भाई आपको चैनल सब्सक्राइब
कितने करने हैं। 44वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में विश्वामित्र का टीला कहाँ पर है। हरियाणा में दोस्तों विश्वामित्र का टीला कहाँ पर है। 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका पिहोवा कुरुक्षेत्र। ठीक है, पिहोवा कुरुक्षेत्र में क्या है, ये है आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए काशी शेठ की हवेली कहाँ पर है। काशी शेठ की हवेली कहाँ पे दोस्तों, होडल में है। ये कहाँ पर है दोस्तों, होडल में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, होडल पलवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसको संत को उपनाम बंदी छोड़ है। इनमें से किस संत का नाम उपनाम बंदी छोड़ दोस्तों। उपनाम दोस्तों इनमें से गरीबदास का जो है ना ये उपनाम बंदी छोड़ है। ये क्वेश्चंस थोड़े मैंने अलग से हटके डाल दिए हैं इनमें से, क्योंकि 50 क्वेश्चंस की सीरीज जो है ना वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें अलग तरीके के आ गए हैं, दुर्ग और शेरों से संबंधित नहीं है ये, लेकिन ये एग्जाम में ये भी आ चुके हैं दोस्तों पहले। हरियाणा के राज्य की ये भाषा कौन सी है, सभी जानते हैं भाई। हरियाणा के राज्य की भाषा हिंदी है, पंजाबी सेकंड लैंग्वेज है। ये हमारी कोई सेकंड या फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है, तो अभी जैसे कि मैंने बताया था पंजाबी जो है दूसरी राज्य की भाषा है। पहले तमिल थी दोस्तों, इससे पहले कौन सी थी, तमिल थी। करोह की चोटी की ऊंचाई कितनी है। करोह की जो चोटी है दोस्तों उसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी भी करोह चोटी है। ठीक है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जैसे इसमें अभी आएगा क्वेश्चन, करोह चोटी जो है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, ये नहीं है फ्रेंड्स। तो ये जो थे आपके दोस्तों 50 क्वेश्चंस थे, जो कि हमारे सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो आशा करता हूँ भाई क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। और देखिए, लेकिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। ना ही अपने कमेंट्स करते हैं, देखते तो लेते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते भैया। तो कुछ कमियां हैं उनको बता दीजिए, हम उनको अपना सुधार करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।